किसी भी कंपाउंड में सिग्मा और पाई बॉन्ड निकालने की ट्रिक, किसी भी कंपाउंड का बिना स्ट्रक्चर बनाए कैसे निकाल लेंगे सिग्मा और पाई बॉन्ड। कंपाउंड को देखेंगे, मुस्कुराएंगे और तुरंत बता देंगे इसके अंदर इतना सिग्मा है और इतना पाई है। क्या ऐसा सर संभव है? बिल्कुल संभव है। साइंस की दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। जरा ट्रिक को समझिएगा बच्चों। सिग्मा बॉन्ड अगर निकालना है, पहले एक एक करके सीखते हैं। पहले सिग्मा बॉन्ड निकालना सीखेंगे, इसके बाद फिर पाई बॉन्ड निकालना सीखेंगे। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड निकालना है तो नंबर ऑफ एटम -1 कर दीजिए, सिग्मा बॉन्ड आ जाएगा। अभी अप्लाई करके दिखाएंगे, लेकिन यह होगा अप्लाई केवल ओपन चेन कंपाउंड में। और या तो फिर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड निकालना है तो नंबर ऑफ एटम कर दीजिए मोनोसाइक्लिक कंपाउंड के लिए। आप कहेंगे सर अलग अलग फार्मूले याद करें। अगर आपको केवल एक ही ट्रिक याद करना है तो आप इसको याद करिए, सारा काम हो जाएगा। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड निकालना है तो नंबर ऑफ एटम -1 प्लस n कर दीजिए। n क्या है? नंबर ऑफ साइकिल। अगर साइकिल है तो उसकी वैल्यू रखेंगे 1 2 3 4 जितनी साइकिल होगी, और साइकिल नहीं होगी तो n की वैल्यू 0 हो जाएगी। यह किसी भी कंपाउंड के लिए है, चाहे ओपन चेन हो और चाहे साइक्लिक हो। तो अगर केवल एक ट्रिक याद करना है तो इसको याद करिए, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इक्वल टू नंबर ऑफ एटम -1 प्लस n। हमारे पास एक कुछ कंपाउंड्स हैं, हम दिखा रहे हैं आपको निकाल के। ये अमोनियम आयन है, इसमें सिग्मा बॉन्ड निकालना, स्ट्रक्चर नहीं बनाना है। तो आप एटम को जोड़िए, केवल 4 हाइड्रोजन 1 नाइट्रोजन, 4 1 5 5 -1 तो क्या हो गया भाई? 4 सिग्मा आ गया। 4 सिग्मा आ गया। चार्ज को मत छूइए, चार्ज जो है वैसे लगा रहने दीजिए। चार्ज से आपको घबराना नहीं है, आपको एटम काउंट करना है। ओजोन में कितने एटम है? 3 3 -1 कितने सिग्मा हो गए? फास्फोरिक एसिड में 4 3 7 1 8 8 -1 7 सिग्मा आ गया। सल्फेट में 4 1 5 5 -1 4 सिग्मा। जादुई ट्रिक है। 7 2 9 -1 8 सिग्मा। यह है यूरिया, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड। किसने बनाया था? बोलर ने। कहाँ बनाया था? लैब में। किससे बनाया? इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। ठीक है, तो यूरिया में सिग्मा बॉन्ड निकालिए, कई बार आपके नीट में भी आ चुका है। 2 3 4 5 7 8 8 -1 आ गया 7 सिग्मा बॉन्ड। ये बेंजीन है, और बेंजीन में एक साइकिल होती है, आपको पता है। तो n की वैल्यू कितनी रखेंगे? 1। तो -1 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 0। तो फिर से यही फार्मूला बन जाएगा, नंबर ऑफ एटम। तो 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन 12, और 12 का मतलब कितने सिग्मा? 12 सिग्मा। अब -1 नहीं करेंगे क्योंकि ये मोनोसाइक्लिक है। सल्फ्यूरिक एसिड में निकालिए, 4 2 6 1 7 7 -1 6 सिग्मा। लीजिए आ गया। किसी भी कंपाउंड में आप निकालिए, लीजिए CH3O C2H5। कितना बड़ा कंपाउंड हो आप निकालते जाओ, आंसर फटाफट आता जाएगा। एटम को काउंट करिए, 3 1 4 5 2 7 3 10 2 12 12 में से एक गया, कितना हो गया? 11 सिग्मा। देखिएगा आंसर आ गया। बच्चों आपने सिग्मा बॉन्ड निकालना सीख गया, अब पाई बॉन्ड निकालने की ट्रिक को देखिएगा। पाई बॉन्ड कैसे निकालेंगे? पाई बॉन्ड निकालना और भी आसान है, जब ट्रिक को समझिए। ट्रिक क्या है? अगर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड निकालना है, समेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल एटम इनटू वैलेंसी -2 अपॉन 2 + 1 -n। n क्या है? नंबर ऑफ साइकिल। ये आपको बड़ा लग रहा होगा ट्रिक, लेकिन अभी अप्लाई करके दिखाते हैं, बहुत छोटा ट्रिक है। तो क्या है? समेशन। समेशन का सीधा सा मतलब है जोड़। कंपाउंड में जितने भी एटम रहेंगे, एक एक का हिसाब अलग अलग करेंगे, फिर उनको जोड़ देंगे। समेशन ऑफ इंडिविजुअल एटम इनटू वैलेंसी -2 अपॉन 2 + 1 -n। जरा अप्लाई करके देखते हैं, जरा कंपाउंड ले लेते हैं। देखिए हमारे पास कोई कंपाउंड है C4H6, तो इसमें निकालते हैं पाई बॉन्ड। सिग्मा तो निकाल ही लेंगे, सिग्मा का ट्रिक तो आपको आ ही गया है। पाई निकालते हैं तो टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल एटम, कार्बन कितना है? 4 इनटू वैलेंसी, कार्बन की वैलेंसी तो याद ही कार्बन की 4 होती है। हाइड्रोजन की 1, ऑक्सीजन 2, नाइट्रोजन 3, कार्बन 4, और कोई भी हाइड्रोजन है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन हाइड्रोजन, सबकी वैलेंसी कितनी होती है? 1। ये तो याद ही रहता है। तो कार्बन की वैलेंसी 4 -2, तो कार्बन का हिसाब किताब हो गया। अब समेशन कर दो, समेशन का मतलब प्लस। ठीक, अब टोटल हाइड्रोजन कितने हैं? 6 इनटू हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 -2, 2 कहाँ से आया? फार्मूले वाला, अपॉन 2 + 1 -
कोई रिंग साइकिल कुछ है? नहीं है। नहीं है तो एन की वैल्यू क्या हो गई? 0। बस इसको सॉल्व कर दीजिए। तो हो गया 2 और 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 8 और ये हो गया -1 तो -6 तो प्लस माइनस माइनस तो -6/2 प्लस 1 तो ये कितना हो गया बच्चों? 2/2 प्लस 1 2 1 का 1 खत्म। कितना आ गया? 2 पाई। आंसर आ गया। इसमें कितने पाई बॉन्ड है? 2। कोई दूसरा कंपाउंड लेते हैं। इस बार C6H4 ले रहे हैं। इसमें निकालते हैं तो कार्बन टोटल कितने हैं? 6 इंटू वैलेंसी कार्बन की 4 -2 समेशन प्लस। बस देखने में लंबा लग रहा है, छोटा ट्रिक है। हाइड्रोजन टोटल कितने हैं? 4 इंटू हाइड्रोजन वैलेंसी 1 -2/2 प्लस 1 -0। क्यों? क्योंकि कोई साइकिल नहीं है। तो देखिएगा, बस इसको सॉल्व कर दो तो हो गया 12 माइनस प्लस माइनस माइनस 4/2 प्लस 1 तो हो गया 8/2 प्लस 1 2 दूनी 4 4 1 5 कितना आ गया? 5 पाई। दैट इज द आंसर। निकल गया। इसके अंदर 5 पाई है। बस आपको पाई बॉन्ड निकालने की ट्रिक याद रखना है। पाई बॉन्ड इज इक्वल टू समेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल एटम इनटू वैलेंसी -2/2 प्लस 1 -n। कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं। इस बार हम ले रहे हैं C6H6। ये क्या है? बेंजीन। इसमें पाई बॉन्ड निकालने चल रहे। सिग्मा कितना आया था? 12 सिग्मा आया था। पाई बॉन्ड निकालने चल रहे हैं तो कैसे निकालेंगे? टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल एटम 6 इंटू वैलेंसी कार्बन की 4 -2 प्लस टोटल हाइड्रोजन 6 इंटू वैलेंसी हाइड्रोजन 1 -2/2 प्लस 1 -1। ध्यान रखिएगा क्योंकि इस बार साइकिल एक है। बेंजीन में एक साइकिल होती है, आपको पता है ना। ये बेंजीन है। बेंजीन में कितनी साइकिल है? एक साइकिल। कुछ लोग ये कहेंगे सर बेंजीन में 2 गोला, एक बड़ा गोला एक छोटा गोला। नहीं भाई, ये तो पाई बॉन्ड है तो रोटेट करता रहता है। साइकिल कितनी है? 1। इसको आप सॉल्व कर दो, ये तो 0 ही हो गया, खत्म हो गया। 12 -6 प्लस माइनस माइनस /2 वो तो खत्म हो गया। तो ये कितना आ गया? 6/2 तो कितना आ गया? 3 पाई बॉन्ड। आंसर आ गया। तो बेंजीन में 12 सिग्मा है और 3 पाई है। देखिए ट्रिक लगाओ तुरंत आंसर पाओ। अब बच्चों एक जगह पे आपको बहुत सावधान हो जाना है। हाई वोल्टेज, सावधान। नोट, ऑक्सीजन इज नेवर टेकन इन पाई बॉन्ड कैलकुलेशन। अगर कंपाउंड में जिसमें आप पाई बॉन्ड निकाल रहे हो उसमें ऑक्सीजन दिया है तो आपको पाई बॉन्ड के कैलकुलेशन में ऑक्सीजन नहीं लेना है, जबकि सिग्मा के कैलकुलेशन में लेना था। सिग्मा बॉन्ड के कैलकुलेशन में ऑक्सीजन लेंगे लेकिन पाई बॉन्ड के कैलकुलेशन में ऑक्सीजन नहीं लेंगे। अगर सर दिया होगा तो हम क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे यार, काट देंगे उसको, बाकी काम वैसे करेंगे, आंसर करेक्ट आएगा। देखना क्या। सपोज जी हमारे पास कोई कंपाउंड है CH3COOH। एस्टिक एसिड कहाँ पाया जाता है? सिरका में, विनेगर। इसमें निकालते हैं, सिग्मा बॉन्ड निकाल लेते हैं। सिग्मा तो निकालने आता ही है, निकाल लो। 1 2 3 4 5 3 8 8 - 1 7 सिग्मा आ गया। पाई बॉन्ड निकालेंगे तो देखो सिग्मा की कैलकुलेशन में हमने ऑक्सीजन लिया है। सिग्मा बॉन्ड निकालने के लिए ऑक्सीजन लिया है लेकिन पाई बॉन्ड निकालने का ऑक्सीजन नहीं लेंगे। हमने मान लिया कि कंपाउंड में ऑक्सीजन है नहीं, काम खत्म। अब कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल एटम। टोटल कार्बन कितने हैं? 1 और 2 इंडिविजुअल एटम इनटू वैलेंसी कार्बन की 4 -2, ठीक, समेशन प्लस टोटल हाइड्रोजन कितना है? 3 1 4 4 इंटू हाइड्रोजन वैलेंसी 1 -2/2 प्लस 1 -0। क्यों? क्योंकि एस्टिक एसिड में कोई साइकिल थोड़ी होता है तो n की वैल्यू तो 0 हो गई। ठीक, बस इसको सॉल्व कर देते हैं तो हो गया 2। तो बस इसको सॉल्व कर देते हैं तो कितना हो गया? ये 4 हो गया। 2 यहाँ से 2 दूनी 4 -2 -1 माइनस प्लस माइनस माइनस तो हो गया 4/2 प्लस 1। तो ये कितना हो गया बच्चों? 0/2 प्लस 1। तो ये तो खत्म हो गया। आंसर कितना आया? 1 पाई। देखिएगा एस्टिक एसिड में कितने पाई होते हैं? 1 पाई। तो पाई बॉन्ड के कैलकुलेशन में ऑक्सीजन नहीं लिया जाता।
कोई दूसरा कंपाउंड लेके निकालते हैं। सपोज करो इस बार हमने ले लिया एसीटोन CH3 COCH3 एसीटोन कीटोन, तो निकालिए टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल एटम। कार्बन कितना 1 2 3 इनटू कार्बन की वैलेंसी कितनी है 4 -2 समेशन प्लस। अब हाइड्रोजन का 3 3 6 6 इंटू हाइड्रोजन में से 1 -2 अपान 2 प्लस 1 -0, क्योंकि कोई रिंग या साइकिल है नहीं तो बस इसको सॉल्व कर लो। आपको -6 अपान 2 प्लस 1, तो ये कितना हो गया, इधर कर लेते हैं, ये हो गया 0/2 प्लस 1, तो ये तो खत्म। तो आंसर कितना आ गया 1 पाई। देखिए कीटोन में एसीटोन में कितने पाई हैं 1 पाई। क्यों? क्योंकि पाई बॉन्ड के कैलकुलेशन हमने ऑक्सीजन को लिया ही नहीं। लेकिन अगर हम सिग्मा निकालते तो इसी ऑक्सीजन को लेते। या निकालो सिग्मा 3 4 5 6 7 3 10 10 -1 9, तो आ गया 9 सिग्मा। सिग्मा की कैलकुलेशन में ऑक्सीजन ले रहे हैं, लेकिन पाई की कैलकुलेशन में ऑक्सीजन को नहीं ले रहे हैं। अब एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। C10H8 इसमें कितने सिग्मा है कितने पाई है? इसका क्या नाम है नेप्थलीन। चलो स्ट्रक्चर भी बना देता हूं, यह है नेप्थलीन। आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि नेप्थलीन में कितने सिग्मा है और कितने पाई बॉन्ड। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्रिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।